हेलो गाइस, वेलकम टू वॉल फॉर गेक्स। गाइस, माई सेल्फ रौनक। तो चलिए गाइस, आज हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है गाइस। हमने इतने सारे वीडियोस बनाए थे, ठीक है ना। हमारे चैनल पर बहुत दिन हुए वीडियोस नहीं आए हैं, लेक्चर नहीं आए हैं, ठीक है ना। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बिल्कुल ईजी, ठीक है। नाम है ओ बी, मतलब ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? बहुत गाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये समझ गए तो गाइज आपकी जो आईसीटी एसएमसी की जो जर्नी है वो गाइज मान लो कि अप्रोक्सीमेटली 30 से 40% डन हो जाएगी, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये गाइज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, समझ लो आप, ठीक है। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, कैसे वर्क करता है मार्केट के अंदर, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। जस्ट अ सेकंड गाइस, आप नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा तो आपके लिए ही फायदा रहेगा, वरना तो गाइस मैं क्या ही बोलूँ। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है गाइस, नॉर्मल सी बात बता तो देखो, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो और बहुत सारी चीज़ें ट्रेड करने को, ठीक है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ट्रेड करने को, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ मान लो प्राइस एक्शन ट्रेड करते हो तो गाइज आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बारे में तो पता ही होगा। मान लो कि ऊपर होता है डिमांड जोन, सॉरी सप्लाई जोन, ये डिमांड जोन। इस तरीके से मार्केट टैप करके ऊपर जाता है, वापस इसको टैप करके नीचे आता है। आप समझ रहे हो, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन की तरह ही वर्क करता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। चलिए, अब मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल समझाता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है, किस तरीके से चार्ट पर फॉर्म होता है, ठीक है। ओके, नाउ सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं अप ट्रेंड की। अप ट्रेंड के अंदर ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनता है? मार्केट जा रहा है, ठीक है, इस टाइप से जाता है मार्केट ऊपर, आपको पता है। ओके, नाउ ठीक है, ये तीस चीज़ देख ली होगी आपने। तो गाइस मेरी बात सुनो, ये जो इस तरीके का ये पूरा स्विंग दिख रहा है ना आपको, ये स्विंग, ठीक है ना। इस स्विंग के अंदर सबसे लास्ट वाली, लिख लो कॉपी के अंदर, इस स्विंग के अंदर सबसे लास्ट वाली जो सेलिंग कैंडल होगी ना, सबसे लास्ट वाली सेलिंग कैंडल, उसे हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। समझ आया आपको? इस जोन की सबसे लास्ट वाली कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। इजी चीज़ है बिल्कुल। मैं आपको इधर भी बताता हूँ, ठीक है। अगर अपन इधर बात करें तो इधर ऑर्डर ब्लॉक किधर बन सकता है? यहाँ पे जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। गाइस मेरी बात सुनो, ऑर्डर ब्लॉक के बहुत सारे क्राइटेरिया है कि किस तरीके का, कौन सा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है, कौन सा इनवैलिड होता है। तो गाइस ये मैं अभी तक ऑर्डर ब्लॉक का ही अपने वीडियोस चलेंगे, कम से कम 2 से 3 वीडियो और आएंगे खाली ऑर्डर ब्लॉक के ही, क्योंकि गाइस मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करो, हो सके उतना बैक टेस्ट करो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ कर इस जोन के अंदर जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी वो होगी हमारा ऑर्डर ब्लॉक अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है। नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं डाउन ट्रेंड के ऊपर, ठीक है। क्योंकि गाइज मैं इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल बताना वो वैलिड समझता हूँ, क्योंकि गाइज मुझे पता है कि इसके अंदर बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है इस तरीके से। लेकिन एक बार बस मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ये है हमारा डाउन ट्रेंड का, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड है हमारा, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। ओके, नाउ डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होगा गाइस कि ये जो जोन है ना, ये जोन, सॉरी ये नहीं, ये जोन, ये इसकी लास्ट बाइंग कैंडल, इस जगह पे जो लास्ट बाइंग कैंडल होगी ना, इस जगह पर उसे हम बोलते हैं सेलिंग साइड का ऑर्डर ब्लॉक। तो इधर मान लो एक बाइंग कैंडल बनेगी और उसको ये टैप करेगा मार्केट, देन फॉल। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको? समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है। अप ट्रेंड के अंदर लास्ट सेलिंग कैंडल, डाउन ट्रेंड के अंदर लास्ट बाइंग कैंडल, ये चीज़ आपको याद रखनी है बस, इसके अलावा कुछ याद मत रखो आप, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे जब चार्ट के ऊपर अप्लाई करोगे ये सब चीज़ें, तो गाइज आपको ऑटोमेटिकली सब चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज गाइज ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। तो हम चलिए अब स्टार्ट करें। चार्ट के ऊपर आगे हम एक ट्रेंड लेते हैं अच्छा खासा, ठीक है। मान लो ये, चलो अभी ये कौन सा ट्रेंड है अभी, आई थिंक
ये अप ट्रेंड है ना, ये अप ट्रेंड है आपके अपने सामने जस्ट। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने क्या बोला था, मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, ये देखो इस तरीके से जा रहा है ऊपर, ठीक है। मैं भी आपको सामने करके बताता हूँ ये सब चीज़ें, फिर आपको बिलीव होना ज़रूरी है, ठीक है ना। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके ओके, ये देख सकते हो, देखो मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है, देन डाउन, देन अप, देख रहे हो इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बना है, ये देखो ये स्विंग है, ये देखो एक स्विंग बना है, ये एक स्विंग है अपना, फिर से गया मार्केट इधर आया, इस कैंडल को टैप किया, देन अप साइड। अब देखो बताता हूँ मैं आपको कैसे, रेक्टेंगल लेते हैं हम, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टैप करते ही मार्केट देखो किस तरीके से ऊपर गया है। हम नॉर्मल हमारा एसएल किधर रखते हो हम बताता हूँ मैं आपको। गाइस सबसे फर्स्ट और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी मेरे को भी कि गाइस एसएल का रखना है, और गाइस आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा कि आपको एसएल किस जगह पे रखना है। तो गाइस आपको एसएल इस कैंडल के इक्वल में नहीं रखना है, आपको कैंडल से थोड़ा सा और नीचे रखना है, थोड़ा सा इतना नीचे कम से कम रखना है। क्यों गाइस पता है, मार्केट कभी कभी क्या करता है कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना उसकी लिक्विडिटी लेकर देन ऊपर चला जाता है, मतलब कि स्वीप कर कर देन ऊपर चला जाता है, मूव तो देता है लेकिन हमारा एसएल हंट हो जाता है। ऑर्डर ब्लॉक भी वर्क करता है लेकिन हमारा एसएल हंट होने के बाद वो एक्चुअल मूव दे देता है। इस वजह से बहुत सारे ट्रेडर लॉस के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट को फिर वो लोग ऐसे बोलते हैं कि यार ये बहुत बकवास चीज़ है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इससे जो ये जो सेटअप है, ये जो कंसेप्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब समझ गए होंगे। अब आपको टारगेट का तो चलो मैं अभी अभी इतना आपको डेप्थ में नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि गाइस मेरे को पता है कि ये चीज़ समझ में ही बहुत, ये चीज़ समझना ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा रियली। ओके नाउ अब गाइस हम बात करते हैं इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे मैंने क्या बोला था, लास्ट स्विंग के अंदर लास्ट सेलिंग कैंडल, ये देखो ये पूरी एक सेलिंग कैंडल दिख रही है, अभी बताता हूँ मैं आपको, जस्ट अ सेकंड गाइस। ये देख सकते हो, ये देखो यहाँ से ये इतनी बड़ी एक सेलिंग कैंडल, एक पूरा जोन है इतना बड़ा। अब आप गए जैसे बोलोगे कि यार कि इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा तो गाइस हमारा एसएल कितना बड़ा रहेगा, ये सब चीज़ मैं आपकी क्लियर करूँगा आने वाले वीडियोस में, ठीक है ना। रिफाइन करना बताऊँगा ऑर्डर ब्लॉक को मैं, कि ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। ओके नाउ अब हम देखते हैं कि किस तरीके से और कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स ने वर्क किया है इधर। जस्ट अ सेकंड गाइस, हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल ये देखो इधर, मुझे पता है ये कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको बहुत ज़्यादा। ये देखो ये लास्ट सेलिंग कैंडल, ये देखो, ठीक है। ये भी ऑर्डर ब्लॉक ही है, एंड देन ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक ही है, ये देख सकते हैं। अभी तक गाइस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में जस्ट अ सेकंड, देखो गाइस मुझे पता है कि आप लोगों में से जो वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने भी, बहुत सारे लोगों ने एसएमसी का कोर्स देखा होगा, यूट्यूब पर बहुत सारे अवेलेबल है। बट गाइस थोड़ा टाइम दोगे आप तो आपके लिए सही रहेगा, वरना गाइस मैं क्या ही बोलूँ आपको, ठीक है। नाउ अब हम अप ट्रेंड का देखा है हमने, ओके। अब हम देखते हैं डाउन ट्रेंड के अंदर किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है, ठीक है। जस्ट देख सकते हो, ओके नाउ देखो हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा, ये इधर लास्ट सेल, लास्ट बाइंग कैंडल की बात की थी मैंने, लेकिन ये देख सकते हो यही है। मुझे पता है गाइस मैं खुद पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, जो ये एक्चुअल चीज़ नहीं है, ये मैं आपको खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझ लो आप, ठीक है। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक टैप देन फॉल, ठीक है। अगर हम पोजीशन बनाते हैं इधर तो किस तरीके से, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए मेरे को गाइस, तो मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा बिल्कुल इजीली, ठीक है। ये बहुत बड़ा कोर्स है अपना, बहुत बड़ा कोर्स है, ठीक है। ये देख सकते हो इस तरीके से फॉल हुआ है मार्केट, देन मार्केट ने क्या किया गाइस, यहाँ से अप साइड क्यों गया, रीज़न क्या है अप साइड जाने का भी। इधर एक एफ बना हुआ है, एफ को टैप किया,
देन फिर से अपसाइड चला गया। देख रहे हो, इस तरीके से कुछ मार्केट मूव करता है, ठीक है। और देखो अब गाइज मैं आपको चलो इसी वीडियो के अंदर एक चीज़ वैलिड चीज़ बता देता हूँ कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है, ठीक है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अभी इस वीडियो के अंदर भी समझाऊंगा और अगले वीडियो के अंदर भी अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन इसके अंदर शॉर्ट से समझा देता हूँ मैं आपको शॉर्ट में। ये देखो मार्केट मान लो डाउन का हो जाता हूँ मैं, मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो ईजिली, नाउ यहाँ से मार्केट डाउन जा रहा है। तो गाइस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जो लास्ट इधर बाइंग कैंडल होगी ना, उसके साथ एक एफपीजी हो ना, तो ही वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है। डाउन ट्रेंड के अंदर लास्ट बाइंग कैंडल के साथ अगर एक एफपीजी है तो गाइस वो ही ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होगा। ये लिख लीजिए आप, मैं आपको बोल रहा हूँ, डाउन ट्रेंड के अंदर लास्ट बाइंग कैंडल के साथ अगर कोई एफपीजी होगा तो ही वो वैलिड होगा। और अगर मान लो कि एफईजी नहीं है और एफईजी थोड़ा नीचे है, मान लो कि बाइंग कैंडल के अंदर बाइंग कैंडल के साथ एफईजी नहीं है और सेलिंग कैंडल के साथ थोड़ा नीचे एफईजी है, तो गाइस अपना एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक वो जो नीचे वाला होगा ना वो कहलाएगा। जिस ये मान लो ये जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया, ठीक है, इस एरिया के अंदर भले कौन सी भी कैंडल हो, फर्स्ट जो एफईजी होगा ना उस एफईजी को टैप करके ही मार्केट फॉल होगा। फर्स्ट जो एफईजी होगा उसको ही टैप करके मार्केट यहाँ से गाइस फॉल होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना नहीं चाहता था बट इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। लास्ट वीडियो अगले वीडियो के अंदर इसको डेप्थ में ले जाऊंगा मैं, ठीक है। अभी देख सकते हो फिर से इधर भी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। इधर आपको सही से ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो कलर चेंज करते हैं हम इसका, ओके नाउ इधर जो गाइस लास्ट सेलिंग कैंडल होगी ना, जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी उसके ऊपर अगर कोई एफपीजी नहीं है और उसके मान लो कि मैं आपको नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ, ठीक है। इधर आपको समझ नहीं आएगा इतना, जस्ट अ सेकंड गाइस। अभी अपन बात करते हैं इधर सर। फर्स्ट इधर एक सेलिंग कैंडल है, ठीक है, डन, ओके। नाउ अब हम चलते हैं इधर, इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं। ओके गाइस, अब गाइस ये अपना अप ट्रेंड है मान लो, ठीक है। मार्केट कुछ इस तरीके से जा रहा था, इस तरीके से इधर, देन ये सेफ साइड जा रहा है। अब मार्केट किसको टैप करके ऊपर जाएगा, इस रेड कैंडल को या इधर से इस रेड कैंडल को टैप करके ऊपर जाएगा या कैसे कहाँ से जाएगा, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। तो गाइस अब मान लो ये रेड कैंडल है इधर और इसके साथ में देखो गाइस ये एफपीजी बन ही नहीं रहा है, इधर देखो मीट हो रहा है, एफपीजी बन ही नहीं रहा है और एफपीजी इधर बन रहा है, देख सकते हो इधर एक एफपीजी बन रहा हुआ है, ठीक है। तो गाइस मार्केट इस एफपीजी को टैप करेगा देन अपसाइड जाएगा या नीचे नहीं आएगा, यहाँ नीचे नहीं आएगा, ये इसको टैप करेगा मार्केट खाली सिर्फ, ये इसको इधर से टैप किया, ठीक है। कलर मैं चेंज करता हूँ इसका, आपको सही से समझ में आना चाहिए। इसको टैप करेगा देन मार्केट अपसाइड जाएगा, इस रेड कैंडल पर नहीं आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना, इस तरीके से वर्क करता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। तो गाइज मुझे पता है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा तो गाइज आपका खुद का ही दिमाग खराब हो जाएगा, मेरे को पता है। तो गाइज आई थिंक ये वीडियो आपके लिए ठीक है, चलो सफिशिएंट है अभी ये नॉलेज। अभी आप इसको अगर आप बैक टेस्ट करोगे, थोड़ा कुछ ट्राई करना, समझ नहीं आए फिर भी ट्राई करना, देन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको और डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना गाइस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ओके।